हरियाणा में एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल एलनाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा, जिसको लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन, इनेलो और कांग्रेस के बीच सियासी रस्साकसी का खेल शुरू हो चुका है। प्रदेश के चारों ही सियासी दल इस सीट पर अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने में जुटे हैं। बता दें कि एलनाबाद विधानसभा सीट अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इनेलो की तरफ से अभय चौटाला ही उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि एलनाबाद विधानसभा सीट को इनेलो का गढ़ माना जाता है। वहीं इनेलो को टक्कर देने के लिए बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन गोलबंदी में जुटा है, ताकि इनेलो को हराया जा सके। वहीं इन सबसे इतर कांग्रेस भी अपना मजबूत प्रत्याशी तलाश रही है, ताकि एलनाबाद विधानसभा सीट जीतकर कांग्रेस विधायकों की संख्या में इजाफा किया जा सके। लेकिन एलनाबाद की जनता फिलहाल इन सियासी फिजाओं के संपर्क से कोसों दूर है, क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा इस वक्त किसान आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र है। तो ऐसे में ये चारों ही पार्टियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं। बता दें कि प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा बीजेपी और जेजेपी को किसानों का विरोध देखना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो किसानों का गुस्सा बीजेपी और जेजेपी पर कुछ ज्यादा ही है। यही वजह है कि अब बीजेपी और जेजेपी इस चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके लिए दोनों पार्टियों ने इनेलो को टक्कर देने के लिए खास रणनीति बनाई है। इस रणनीति ने सियासी पंडितों को भी चौंका दिया है। दरअसल गठबंधन की रणनीति है कि उपचुनाव में उम्मीदवार तो जेजेपी का ही हो, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि यह रणनीति बीजेपी की ओर से पेश की गई है, लेकिन जेजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर बात अगर कांग्रेस की जाए तो वहां भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को जहां कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित होने का इंतजार है, वहीं कांग्रेस वक्त से पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये उपचुनाव बेहद रोचक होगा।